जो करेगा सो भरेगा। हर पिक्चर में देख लो, हीरो जो है दबा के विलन को पीटता है, और विलन हर पिक्चर में पिटता है क्योंकि वो गलत करता है। हम जब छोटे छोटे थे तब भी स्कूल में हमेशा डर से, मास्टर जी के डर से अपना सारा काम कर लेते थे। बदमाशी नहीं करते थे क्योंकि अगर बदमाशी करी तो सज़ा मिली, गड़बड़ काम करेंगे तो सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी, और यही वो सज़ा है जो गलत करने से हमें रोकती है। तो हम इसी सज़ा के डर से अपने देश में भी न्याय को बना के रखते हैं। पहले अपने देश में सज़ा देने के लिए आईपीसी का कानून था, और अब जो नया लॉ आया है वो है भारतीय न्याय संहिता 2023। तो आज के वीडियो में हम इस पनिशमेंट के बारे में ही बात करेंगे, किस क्राइम के लिए क्या पनिशमेंट है, कितना पनिशमेंट है, आईपीसी से अब तक पनिशमेंट्स में क्या चेंजेस आए हैं। लेकिन इसको शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं कराया तो जल्दी से लाइक कर दो, ताकि मैं फटाफट और वीडियोस बनाती रहूँ। अगर लोगों को इसमें आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लोगों के साथ शेयर करें जिनको भी इनमें इंटरेस्ट हो। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि पनिशमेंट्स में क्या चेंज आया है। ओके, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट आई कैन कीप ऑन मेकिंग सच वीडियोस। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि पनिशमेंट्स जो हैं हमारे बीएनएस में क्या क्या दी गई हैं। तो बीएनएस में हमें 6 तरह की पनिशमेंट्स प्रिस्क्राइब की गई हैं। वो 6 तरह की पनिशमेंट्स कौन कौन सी है, जैसे कि पता ही आपको, सबसे पहली है डेथ, फिर है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, फिर है इम्प्रिजनमेंट जो कि 2 तरह का हो सकता है, रिगरस और सिंपल। फिर हम आते हैं फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन और कम्युनिटी सर्विस। अब यहाँ पर क्या हमें ध्यान में देना है, सबसे नई चीज़ जो आई है वो है कम्युनिटी सर्विस। लेकिन उससे पहले इनको भी शॉर्ट में देख लेते हैं। सबसे पहली जो तरीका है वो है डेथ। डेथ सेंटेंस के लिए बहुत लोगों ने मना किया था कि दिस इज़ इनह्यूमन और इसको हमें हटा देना चाहिए, ये पनिशमेंट हमारे लॉ में अब नहीं होनी चाहिए। लेकिन ज़रा सा पीछे जाओ, क्या आपको निर्भया केस याद, जिस केस को हम मुकेश एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीपी ऑफ दिल्ली, इसको हम 2017 का जो केस है आप याद अगर करो तो आपके मन से भी निकलेगा कि ये डेथ पनिशमेंट होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डेथ पनिशमेंट को डिजर्व करते हैं। तो इट्स ऑलवेज इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। तो डेथ पनिशमेंट हमारे बीएनएस में अभी भी है, पहले जैसे ही रहेगा, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। फिर आता है इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, जिसमें कि हम कहते हैं कि वो बाकी पूरी जिंदगी जो भी क्रिमिनल है वो इम्प्रिजन रहेगा और जेल में रहेगा। ये जो इम्प्रिजनमेंट है ये 2 तरह का हो सकता है, पहला है रिग्रेस और दूसरा है सिंपल। इसके अलावा सॉलिटरी भी होता है। सॉलिटरी इम्प्रिजनमेंट मतलब अकेले रखना किसी भी क्रिमिनल को, हालांकि इसको भी बहुत इनह्यूमन कहते हैं, लोग कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसा कि आईपीसी में हमारा सॉलिटरी इम्प्रिजनमेंट था, यहाँ पर भी सॉलिटरी इम्प्रिजनमेंट रखा गया है। ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी इसका ऑप्शन दिया गया है सॉलिटरी इम्प्रिजनमेंट। कई बार टेररिस्ट एक्ट्स में हमें इसको यूज़ करना पड़ता है। फिर हम आते हैं फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, जिसका अर्थ है कि किसी की भी संपत्ति को जब्त करना। इसके बारे में भी अगर आप कोई केस पता करना चाहो तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस तपस्वी नियोगे 1999 का। और इसमें क्या इशू था, क्या हमारे जो बैंक अकाउंट्स हैं ये फ्रीज करने का पुलिस को राइट है या नहीं, क्या वो प्रॉपर्टी में आते हैं या नहीं, आप इस केस के बारे में देख सकते हो। लेकिन ये फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी जैसा था मोर और लेस वैसा ही है। फिर हम आते हैं किस पर, अगला है 5th तरह की पनिशमेंट है फाइन। फाइन के लिए सबसे अच्छा ये जो केस है ये था एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये क्या केस था, ये था कि ताजमहल में जो पोल्यूशन है इसको रोकने के लिए उन्होंने फाइन लगाया था और गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने के लिए कहे थे, यूपी गवर्नमेंट को। और इसीलिए अब आप देखो तो ताजमहल से बहुत ज़्यादा दूर, अब थोड़ी दूरी पर ही आपकी सारे कार्स जो है वो पार्क हो जाते हैं। वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक जो कार्स हैं उन्हीं का यूज़ कर सकते हो, तांगा यूज़ कर सकते हो, नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल्स। और ये वाला जो डिस्टेंस है इसीलिए है ताकि कि ताजमहल को पोल्यूशन से नुकसान ना हो, चाहे वो नॉइज़ पोल्यूशन है और चाहे वो एयर पोल्यूशन। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज आया है वो है कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस का क्लॉज बिल्कुल नया डाला गया है, और इस कम्युनिटी सर्विस में क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान हमें उसी पे देना है क्योंकि यही नया है। बाकी तो मोर और लेस आईपीसी जैसी ही पनिशमेंट्स हैं, थोड़ी बहुत पनिशमेंट्स को बढ़ाया गया है, फाइन्स को बढ़ाया गया है, उसको हम देख लेंगे। तो पनिशमेंट जो है कम्युनिटी सर्विस का किसको दिया जा सकता है, कम्युनिटी सर्विस का ये ध्यान में रखिएगा। सबसे पहली चीज़ है कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को दिया जा सकता है, सिर्फ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को। और किन केसेस में, यहाँ पर हमें ज़्यादातर 6 ऐसी कंडीशंस दी गई हैं जहाँ पर हम कम्युनिटी सर्विस दे सकते हैं। कम्युनिटी सर्विस होता क्या है, कम्युनिटी का मतलब हमारा समाज और सर्विस का मतलब उनके फ़ायदे के लिए कुछ काम करना। तो कम्युनिटी सर्विस का मतलब है कोई भी ऐसी पनिशमेंट देना जिसमें हमारी कम्युनिटी, हमारे समुदाय, हमारे समाज का बेनिफिट हो, कुछ फ़ायदा हो। तो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स को किन किन केसेस में हम दे सकते हैं,
सबसे पहला केस है सेक्शन 202, जिसमें कोई पब्लिक सर्वेंट जो है अनलॉफुली ट्रेड में इंगेज करे। जो हमारे सरकारी लोग हैं उनको ट्रेड करना या कोई भी अपना पर्सनल काम करना वो अलाउड नहीं है। तो अगर वो ऐसा कोई भी काम करते हैं तो इस केस में उन्हें कम्युनिटी सर्विस दिया जा सकता है। फिर देखते हैं सेक्शन 209 में, सेक्शन 226 में, प्रोविजो बिलो सेक्शन 303 सब क्लॉज 2, फिर है सेक्शन 355 और सेक्शन 356। अब ये क्लॉजेस क्या क्या हैं? सेक्शन 202 तो हमने कर लिया पब्लिक सर्वेंट का। सेक्शन 209 क्या है? नॉन अपियरेंस इन रिस्पॉन्स टू अ प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 84 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, मतलब BNSS। तो इसमें अगर सेक्शन 84 के अंडर आपको समन किया गया है कहीं पर भी अपीयरेंस के लिए और आप वहाँ पर नहीं जाते हो तो सेक्शन 209 में आपको कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट दी जा सकती है। उसके बाद सेक्शन 226 क्या है? अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। अब अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड तो क्रिमिनल नहीं है, उसको हमने क्रिमिनल लॉ से हटा दिया, उसकी क्रिमिनल क्राइम नहीं है वो सिविल सूट चलेगा लेकिन क्राइम नहीं है। लेकिन अगर हम कमिट सुसाइड करने की कोशिश करते हैं टू रिस्ट्रेन और एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर, मतलब कोई DM आया, SDM आया, आपने कहा अगर तूने ये किया तो मैं सुसाइड कर लूँगा, तो इस केस में सेक्शन 226 के अंडर कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट दी जा सकती है। फिर प्रोविजो बिलो सेक्शन 303 क्या है? थेफ्ट का केस, अगर चुराने वाली जो प्रॉपर्टी की वर्थ जो है 5000 रुपीज़ है, इसको हम रिटर्न कर दें और उसका फ़ायदा क्या है? इस व्यक्ति ने अगर वापस दे दिया है तो उसको रीस्टोर करें। फर्स्ट टाइम क्रिमिनल है, छोटा सा अमाउंट चुराया है, हो सकता है कोई मजबूरी रही हो, कोई भी रीज़न रहा हो, तो हम ये नहीं चाहते कि वो जेल में जाए और पनिशमेंट ले, तो उसको भी हम कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं। सेक्शन 355 क्या है? मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय ड्रंकन पर्सन। उसको तो अगर ड्रंकन पर्सन है तो पहली बार तो छोड़ ही देना चाहिए। सेक्शन 356 डेफोमेशन बहुत लोग कह रहे थे कि इसको क्रिमिनल सिस्टम से हटाएं, उसको क्राइम ना माने और उसको सिविल प्रॉब्लम में ले जाएं, लेकिन डेफोमेशन हमारे क्रिमिनल लॉ में अभी भी है। डिफरेंस क्या है कि डेफोमेशन पर अब कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट दी जा सकती है। तो ये कोई इतने बड़े क्राइम्स नहीं है कि उसके लिए हम जेल भेजें, अपने जेलों को भरें। ओवर क्राउडिंग की भी प्रॉब्लम है और जेल में जाकर ये भी होता है कि उसको पनिशमेंट मिल गया। और यहाँ पर हम किस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं? उसके रिफॉर्मेशन पे। अगर एक क्रिमिनल सही रास्ते पे आ जाए तो उससे अच्छी पनिशमेंट कुछ भी नहीं हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? द टर्म कम्युनिटी सर्विस इज नॉट डिफाइंड इन BNS में नहीं डिफाइंड है। ये कहाँ पर डिफाइंड है? एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 23 ऑफ BNSS, जहाँ पर कोर्ट ने ये बताया है कि वर्क क्या है और कम्युनिटी सर्विस है क्या। इसमें क्या है? कोई भी काम जो कोर्ट कहता है कन्विक्ट परफॉर्म करेगा पनिशमेंट की तरह से और कम्युनिटी का फ़ायदा होगा उसमें, इसके लिए उसे कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। रेम्यूनरेशन मिलेगा तो फिर वो सर्विस क्या है? इसीलिए वो पनिशमेंट है और उसके रेस्टोरेशन और रिफॉर्मेशन पे हम ध्यान देते हैं। तो हमने क्या क्या देखा अभी? कौन सी ऐसी ऑफेंसेस, अभी हमने क्या कहा था कहाँ पर हम पनिशमेंट दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन सी वो ऑफेंसेस हैं। ये जो पनिशमेंट है ये नॉन कस्टोडियल है, रेस्टोरेटिव जस्टिस देती है और सोसाइटी को रीसोशलाइज करती है कन्विक्ट को। ये इससे हार्डन क्रिमिनल ना बने और वो रिफॉर्म हो जाए। तो कौन कौन से केसेस में हम दे सकते हैं? चलिए फटाफट एक बार और देख लेते हैं कौन कौन से। नॉन अपियरेंस इन रिस्पॉन्स टू प्रोक्लेमेशन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट इन इलीगल ट्रेड, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज नॉट क्रिमिनल बट अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड अगर कोई लॉफुल पावर ऑफ पब्लिक सर्वेंट को रेस्ट्रेन करना चाहता है। थेफ्ट मैंने क्या बताया था? अगर 5000 से कम है, फर्स्ट टाइम क्रिमिनल है और वो उस सामान को वापस दे देता है। मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय ड्रंकन पर्सन, इसको तो एक बार तो छोड़ ही देना बनता है। फिर डेफोमेशन। इसके साथ साथ जो पनिशमेंट में चेंज हुआ है वो ये हुआ है, फाइन जो था उसकी फाइन की जो अमाउंट है उसको बढ़ाकर 550 रुपीज़, ये तो आजकल कुछ भी नहीं है ना, 50 रुपीज़ से 5000 रुपीज़ कर दिया गया है और 100 रुपीज़ की जगह 10,000 रुपीज़ तक बढ़ा दिया गया है। अगर फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों है या फिर फाइन की पनिशमेंट को हम कम्यूट करना चाहें, कोई जना अगर फाइन नहीं देता तो उसको अगर हम कम्यूट करना चाहें तो उसके लिए इम्प्रिजनमेंट पीरियड जो था मैक्सिमम पहले 6 मंथ था उसको हमने बढ़ाकर 1 ईयर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्लियर है। अब आगे देखते हैं। 2 months when fine does not exceed 5,000, 4 months when fine does not exceed 10,000 और अपर लिमिट जो है फाइन की वो कुछ भी हमने नहीं डिफाइन करी है, वो कहीं तक भी जा सकती है और उस हर केस में 1 ईयर की पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड होगी। ओके, अब हम देखते हैं डेथ पेनाल्टी कहाँ कहाँ पर दी जा सकती है। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ज़रूर आप अपना पेपर और पेन लेकर बैठें और इन चीज़ों को आप अपने कॉपी में नोट करते जाएं, यही आपके नोट्स भी बन सकते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो और इनको अपने नोट्स में बनाओ। ऑफेंसेस फॉर विच डेथ पेनाल्टी कैन बी गिवन क्या क्या है? सबसे पहला क्या है? रेप दैट कॉजेज डेथ और
रिजल्ट्स इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम। अगर आपको ध्यान हो तो एक केस ऐसा भी था जिसमें जो हमारा विक्टिम था वो बहुत सालों तक वेजिटेटिव स्टेट में रहा था। अगर आप उसका नाम जानते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ऐसे रेप में डेथ पेनाल्टी, गैंग रेप डेथ पेनाल्टी दी जा सकती है। रिपीट ऑफेंडर्स, जो बार बार ऐसा कोई हमें सीरियल क्रिमिनल मिल रहा है जो रेप कर रहा है, सेक्शन 71 के अंडर उसको डेथ पेनाल्टी दी जा सकती है। मर्डर पहले कहाँ पर था बताओ? दफ़ा 402 था, 403 था, 302 था, कौन सा था? याद करो। यहाँ पर हो गया है मर्डर, सेक्शन 103 के अंडर आप डेथ पेनाल्टी दे सकते हैं। मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट, ये एक चेंज आया है यहाँ पर। पहले मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट में क्या सिस्टम था कि अगर कोई भी ऐसा मर्डर करता है व्यक्ति तो उसको मैंडेटरी डेथ पेनाल्टी मिलती है। इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन किया था मिट्टू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1983। ऐसे कुछ केसेस तो हमें यार अभी भी याद करने ही चाहिए, लॉ तो हमारा वही चल रहा है। तो यहाँ पर क्यों हटाया था, क्या आप मुझे बताओगे क्यों हटाया था? क्यों हटाया था कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कि पहले ही लाइफ पेनाल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में है, तो उसको ज़्यादा क्या पनिश करेंगे? तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन नहीं रह जाता। कोई भी व्यक्ति आगे अपील करे तो करे क्या? सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू करने की कोई ताकत ही नहीं है। इट वॉज मैंडेटरी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस केस में मर्डर का ये जो क्लॉज था ये हटा दिया था। क्यों? उन्होंने क्या कहा था कि इट वायलेट्स आर्टिकल 14, 19 एंड 21। उसको राइट टू इक्वालिटी भी है, वो अपील भी कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है, उसको फ्रीडम की भी अपॉर्चुनिटी, उसका राइट है ये, और इसीलिए ये हटा दिया गया था। तो अब BNS में से खुद ही इस पेनाल्टी को हटा दिया गया, ठीक है, इस पनिशमेंट को। अब आगे देखते हैं। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ अ माइनर, इंसेन और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन सारे ही केसेस में आप ये मान के चलते हो कि ये व्यक्ति जो है इसको पनिशमेंट नहीं मिल सकती। अब कई बार क्या होता है क्राइम में, स्पेशली टेररिस्ट एक्ट में, कई बार क्या करते हैं वो छोटे छोटे बच्चों को यूज़ करते हैं। तो छोटे बच्चों को यूज़ करने से उनको तो पनिशमेंट मिलेगा नहीं, वो तो जे लॉ के अंडर चले जाएंगे। और अगर वो रिफॉर्मेशन सेंटर में 3 years के लिए जाते हैं तो उन्हें तो पनिशमेंट मिला नहीं। तो ऐसे केस में जो भी मेजर जना है जिसने उसके साथ अबेट किया है या कॉन्स्पिरेसी की है, पनिशमेंट उसको मिलेगी, और उसको वही पनिशमेंट मिलेगी जो कि उस माइनर को मिलती अगर वो मेजर होता। तो यहाँ पर ये भी एक क्लॉज है जहाँ पर हम उसे डेथ पेनाल्टी दे सकते हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर बाय अ पर्सन अंडर सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, लेकिन फ़र्क क्या है? सिर्फ फ़र्क ये है कि वो मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, और यहाँ पर अटेम्प्ट भी अगर उसने किया है तो हम उसे डेथ पेनाल्टी दे सकते हैं। टेररिस्ट एक्ट ये पहले भी था लेकिन BNS में नहीं था। टेररिस्ट एक्ट्स भी कहाँ पर थे? अलग अलग सारे उसके रूल्स थे, स्टेट लेवल पे भी थे, मकोका भी हो सकता है, UAPA हो सकता है, वहाँ पर था डेथ पेनाल्टी, अब वो यहाँ पर भी आ गया। किडनैपिंग और एबडक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर और फॉर रैंसम, तो यहाँ भी हम डेथ पेनाल्टी दे सकते हैं। वेजिंग अटेम्प्टिंग अबेटिंग वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी दे सकते हैं। अबेटिंग म्यूटिनी और एक्चुअली कमिटेड, अबेट भी करने के लिए हम उसे लाइफ डेथ पेनाल्टी दे सकते हैं, और अगर उसने कमिट कर दिया है सेक्शन 160 के अंडर तो भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने सबके सेक्शन नंबर्स नोट किए, अगर आप नोट कर लोगे तो आपको ये याद करना बहुत ईजी हो जाएगा। गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस अपॉन विच इनोसेंट पर्सन सफर्स डेथ, कोई भी गलत एविडेंस देना, गलत मैसेज भेजना, ये सारी चीज़ें भी इसी में आती हैं कि आप फॉल्स एविडेंस देते हो, झूठ बोलते हो, और उससे किसी व्यक्ति की डेथ हो सकती है। डेकॉइटी अकम्पनीड विद मर्डर, तो मोर और लेस मर्डर तो इसमें इन्वॉल्व है, या फिर किसी व्यक्ति को आप पूरी तरह से इनकेपेसिटेट कर दो। फिर हम आते हैं ऐसे ऑफेंसेस जहाँ पर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिया जा सकता है, मतलब एक व्यक्ति उसकी जो नेचुरल लाइफ है उसको पूरी ज़िंदगी वो जेल में रहेगा। अब यहाँ पर क्या क्या है? रेप बाय पर्सन इन अथॉरिटी, स्पेशली रेप बाय पर्सन इन अथॉरिटी। क्यों? क्योंकि उनसे हम प्रोटेक्शन की उम्मीद करते हैं, और अगर वही रेप करें तो उसमें हम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दे सकते हैं। फिर आता है सेक्शन 65(1), रेप ऑफ अ वुमेन अंडर 16 years of age, रेप ऑफ वुमेन अंडर 12 years of age, इन दोनों केसेस में इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इन्फ्लिक्टिंग इंजरी लीडिंग टू डेथ और परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ड्यू टू ऑफेंस ऑफ रेप, अगर आपको याद हो ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस दोनों में था। गैंग रेप ये भी डेथ सेंटेंस के लिए था। रिपीट सेक्स ऑफेंडर्स ये भी वहाँ पर था, लेकिन डिपेंड किस पे करेगा? रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट, अभी वहाँ पर मैंने बताया था मैंडेटरी है,
पहले मैंडेटरी था, अब मैंडेटरी नहीं है। अगर मर्डर कोई लाइफ कन्विक्ट अटेम्प्ट करता है या मर्डर करता है तो ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा और वो डिसाइड करेगा कोर्ट कि उसको उस क्रिमिनल को हम इम्प्रिजनमेंट देंगे लाइफ का या फिर डेथ सेंटेंस। मेमिंग अ चाइल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बेगिंग, ये भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए आता है। क्यों? क्योंकि हमने उस बच्चे की तो पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। पर्सन कन्विक्टेड फॉर ट्रैफिकिंग अ चाइल्ड ऑन मोर देन वन ओकेजन, मतलब जो रिपीट ऑफेंडर है चाइल्ड ट्रैफिकिंग का। पब्लिक सर्वेंट इन्वॉल्व इन ट्रैफिकिंग ऑफ अ पर्सन, यहाँ भी हम उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं। तो बेसिकली जो हमने मेजर पनिशमेंट्स हैं उनको देख लिया, फाइन इंक्रीज हुआ है हमने उसको देख लिया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट कहाँ पर दिया जा सकता है, डेथ पेनल्टी कहाँ दी जा सकती है ये भी देख लिया, कम्युनिटी सर्विस की जो पनिशमेंट है नई आई है ये भी देख लिया। एक चीज़ और देख लेते हैं कि यहाँ पर चेंजेस इन टर्मिनोलॉजी ज़्यादातर क्या क्या हुए हैं। तो माइनर को यहाँ पर चाइल्ड से रिप्लेस कर दिया है। तो कोई भी जना जो 18 ईयर्स ऑफ एज है उसको, जो भी जना 18 ईयर्स ऑफ एज है तो उसको हम माइनर मानते हैं। जेंडर में ट्रांसजेंडर इंक्लूड किया गया है। मूवेबल प्रॉपर्टी में हर प्रॉपर्टी को इंक्लूड किया है, इसमें कॉर्पोरल और इनकॉर्पोरल दोनों आ जाती है, मतलब टैंजिबल और इनटैंजिबल। तो कॉपीराइट, पेटेंट, ये सारा अब मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाता है और इसलिए इसको हम यहाँ पर मीएनएस में कवर करेंगे। बस एक चीज़ है कि फ्रेज जो है आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, ऐसे कुछ टर्म्स हैं जो अभी भी जेंडर न्यूट्रल नहीं है। ओके, अब हम अगले में एक और देख लेते हैं, रिपील एंड सेविंग्स। ये भी थोड़ी सी पनिशमेंट से डील करती हैं, इसलिए एक बार शॉर्ट में हम देख लेते हैं। अगर कोई भी ऐसा प्रिविलेज या पहला कोई भी ऐसा ऑपरेशन है जो पीछे रिपील हो गया था, उसके अंडर कोई भी जना अब पनिशमेंट नहीं लेगा। कोई भी ऐसा राइट, प्रिविलेज और ऑब्लिगेशन था जो उसने पहले वाले आईपीसी और सीआरपीसी में एक्रू किया था, वो ख़त्म नहीं होगा। कोई भी पेनाल्टी या पनिशमेंट जो आईपीसी के अंडर उसको मिली थी वो ख़त्म नहीं होगी। कोई भी इन्वेस्टिगेशन या रेमेडी, कोई भी पनिशमेंट जो पहले उसे मिला था वो अब ख़त्म नहीं होगा। एनी प्रोसीडिंग, इन्वेस्टिगेशन और रेमेडी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच पेनाल्टी और पनिशमेंट जो कि पहले ही इंस्टीट्यूट हो चुका उसको एनफोर्स कर दिया, ऐसी कोई भी नई चीज़ रिपील नहीं होगी। बेसिकली यहाँ पर क्या कहा गया है कि आईपीसी में अगर पहले कोई भी पनिशमेंट मिल गया है, पहले का कोई भी केस है जिसको हम सीआरपीसी और आईपीसी में कंडक्ट कर चुके हैं, वो पनिशमेंट डिसाइड हो चुकी है, या कोई केस पुराना है तो उसके ऊपर कोई भी नया लॉ आगे नहीं होगा। ये लॉ कब से चलेगा? 1 जुलाई 2024, इसके बाद के केसेस इस लॉ के अंडर गवर्न होंगे। ओके, तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक आ जाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम अलग अलग सेक्शन वाइज दोनों आईपीसी और बीएनएस का कंपैरिजन करेंगे। टिल देन, बाय बाय।